नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का न्यूज रूम लाइव। आज हम बात करेंगे मणिशंकर अय्यर पे। मणिशंकर अय्यर का नाम सुनते ही कुछ आपको याद आ रहा होगा, बयानबाजी। अभी संत पित्रोदा ने अभी हाल ही में बयान दिया था, उसके बाद से अभी कांग्रेस उभरी नहीं है कि मणिशंकर का बयान एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये पुख्ता तौर पे ये नहीं साबित हो पा रहा है, लेकिन एक जो लोकल यूट्यूब चैनल है उसने, चिलपिल नाम का, उसने इस वीडियो को अपलोड किया है, जहां से उसी को लेके लोग उसको तेजी से वायरल कर रहे हैं। उसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेके कुछ बोला है। उन्होंने क्या बोला है इस पे हम हमारे साथी गौरव से बात करेंगे। गौरव, क्या पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बोल दिया जो फिर से बवाल मचा हुआ है? मणिशंकर अय्यर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर अक्सर अपने बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में आते रहते हैं। वो पाकिस्तान में उन्होंने काम भी किया है, राजनयिक रहे हैं पहले, फिर वो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार जब आई। और अभी जो इंटरव्यू आया है उनका, वो किताब उन्होंने एक लिखी है, राजीव आई न्यू। तो उस पर बातचीत करने के लिए वो चैनल पर गए, जो भी यूट्यूब चैनल है उसका, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर गए थे। और उस बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर बात की। बहुत सारे उसको, चूंकि वीडियो हमने देखा, उसमें बात की। उसी में एक जगह वो ये कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, वो संप्रभु राष्ट्र है, हमें, हाँ, परमाणु बम है, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि अगर जैसे हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो मान लीजिए फिर वो तुरंत, तो उसका रेडिएशन सारा हमारे ऊपर, बगल में ही है चूंकि, तो अमृतसर तक तुरंत आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हम अगर वहां पर कुछ एक्टिविटी करते हैं एटॉमिक, तो उसका असर हम पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की बात है। उन्होंने ये कहा कि उनके पास भी एटम बम है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और ये लड़ाई झगड़ा, मतलब इस तरह की बातों से बचना चाहिए। तो यही वायरल वीडियो, उनका चंक जो है वायरल हुआ है। और इसको लेकर बीजेपी ये कर रही है कि अब क्या हमें डरना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि उनके पास एटम बम है, या कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, इस तरह की। चूंकि एक नैरेटिव लगातार हम देखते हैं कि चुनाव में, हमारे चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होती रहती है, पाकिस्तान के चुनाव में भारत की एंट्री होती रहती है, भारत को लेकर बयान आते रहते हैं। तो ये 15 अप्रैल को वीडियो पब्लिश हुआ है, जो इंटरव्यू है, और उसका अब जो है वायरल हो रहा है चंक। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। और ऐसे वक्त में अगर पड़ोसी आपका कुछ मिजाजी टाइप के हो तो उससे और सावधान रहने की जरूरत होती है। इसी को परपेक्ष बना के मणिशंकर अय्यर ने ये बयान अपना दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे तौर रखना क्यों जरूरी है। उन्होंने ये इसके पीछे तर्क दिया है कि मान लो पाकिस्तान में कोई तनाशाह आ जाए, कोई तुर्क मिजाजी आ जाए, तो एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, अगर वो छोड़ेगा तो नुकसान भारत का होगा। भारत एक विकासशील देश है, विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। अगर उसके पीछे अगर कोई घटना होती है तो इसलिए हमको उससे संबंध, लेकिन जहां तक मतलब इसमें ये भी नहीं है कि हम अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, हमने अक्सर कोशिश की है, भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की, संबंध सुधारने की, बात विकास की हो, व्यापार की हो। लेकिन हमने देखा है कि जब जब ऐसा हुआ है, तब तब पाकिस्तान की ओर से कुछ न कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई है, जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की रही हो, या भारत में आतंकी हमले करवाने की रही, या कश्मीर को लेकर रहा हो, पंजाब को लेकर रहा हो, कारगिल रहा हो, मुंबई में हमने देखा क्या हुआ। तो इस तरह की जो भी चीजें होती रहती हैं अक्सर, तो यही वजह है कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है देश का, बहुत बड़ी आबादी है देश की, जो ये सोचती है कि हमें पाकिस्तान से दूरी बना के रखनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें उसके साथ व्यापार जैसे इन सब चीजों, जो भी संबंध सुधारने जैसी चीजें हैं जिसकी वकालत कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर, उस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और जो उनके भाव में ये भी कहा गया एक तरीके से कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमें डरना चाहिए। हमें नहीं डरना है, हम क्यों पाकिस्तान से डरे, उनके पास एटम बम है। तो मेरा कहना ये है कि इसके पीछे वजह भी रही है। पाकिस्तानी सेना, राजनयिक तौर पे भारत और पाकिस्तान, इंडिया के संबंध जब जैसे ही मजबूत होने की स्थिति में आते हैं, तब वहाँ की सेना की तरफ से कुछ न कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो इसके पीछे वजह बन जाती है। पाकिस्तानी सेना और जो उनकी खुफिया एजेंसी है, तो कई तरह के स्टेक होल्डर्स है उसमें। लेकिन इन सब के बीच मतलब जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर का बयान है और उसको प्रचार किया जाए, उससे यही जा रहा है कि उनके पास एटम बम है तो हमें उनसे डरना चाहिए। हालांकि तो ये मतलब किसी भी दूसरा पक्ष हो सकता है, हाँ, कि लेकिन ये कभी नहीं है। भारत एक विकसित विकासशील राष्ट्र है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के हर तौर तरीकों में सबसे आगे भारत है। बिल्कुल, जो भी विकास के पैमाने होते हैं, मानव विकास के पैमाने होते हैं, या राष्ट्र विकास के जो भी पैमाने हैं, मतलब भारत उनसे आगे है, भारत तरक्की की राह पर है। और हमने ये भी देखा है कि भारत सैन्य क्षमता के मामले में भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। ठीक है, इसके अलावा
जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो सिस्टम हो, हर तरीके से पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना फिलहाल तो नहीं है। और हमने जहाँ तक सैन्य क्षमताओं की बात है तो 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। 1971 में। तो ये मतलब डरने वाली बात या चूंकि उनके पास एटम बम है इसलिए हम चुप बैठे रहें या वो हमें आग दिखाए या वो कुछ करे तो हम कुछ जवाब न दे, इस तरह की चीजें या इस तरह से दिखाना या नरेट करना बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। माहौल में ऐसे बयानबाजियां कांग्रेस के लिए खतरा बनती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही हैं। सैम पित्रोदा ने अभी बयान दिया था कि भारत कैसे विभिन्नता में एकता है। हालांकि जो उन्होंने उदाहरण दिया उसको लेके उन पे नस्लभेदी के आरोप लगे और उन्होंने कांग्रेस ओवरसीज और पहले भी मतलब मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा इस तरह के बयान मतलब ये जब भी चुनाव आते हैं तो ये होता है कि भाई ये तो बीजेपी के स्टार प्रचारक अभी आएंगे, जो ये इन लोगों के बयान आते हैं, चाहे सैम पित्रोदा हो चाहे वो मणिशंकर अय्यर, उनके बयान आते हैं जिसको बीजेपी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। चाहे वो अगर हम बात करें मणिशंकर अय्यर की 1998 का बयान है उन्होंने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को नालायक कहा था, जिस पर काफी विवाद हुआ। तो बाद में उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि ये नीच किस्म का इंसान है, इस टाइप से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था, एक बयान आया जो बेहद ही मतलब जिस पर वो कहा गया कि ये चाय वाला कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इसने पढ़ाई नहीं की, ये कैसे देश चला लेगा, इस तरह की बातें थी। इसके अलावा एक बयान उनका ये भी आया कि राम मंदिर को लेकर आया कि जैसे उन्होंने कहा कि भगवान जो राजा दशरथ थे उनके पास बहुत बड़ा महल था, उनके में हजारों कमरे थे, राम किस कमरे में पैदा हुए आपको कैसे पता। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान मणिशंकर अय्यर की तरफ से हाफिज सईद को हाफिज साहब कह चुके हैं, वो जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, जो देश का आतंकी, जिसने भारत में आतंकी भेजकर हमारे जो मुंबई में आतंकी हमला करवाया, 166 लोगों की जान गई, उसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का जिस पर आरोप है, तो उसके लिए हाफिज साहब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, तो मतलब इस तरह के ये एक सेल्फ गोल टाइप, आत्मघाती गोल टाइप कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लोग ही नासूर बन गए हैं। आप विशेषकर हम चुनाव में देखते हैं, जैसे ही चुनाव का वक्त आता है ये शिगुफा धीरे धीरे कांग्रेस के लोगों में ये छूटने लगता है। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लोग ही सेल्फ गोल करते नजर आते हैं। ये आपकी क्या राय है इस पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी लोकसभा चुनाव के तहत जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।